प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसकी व्यवस्था को माना जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हे हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं और पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारे होठों को छू लीजिए ताकि हम आपकी और उसकी महिमा करें। हमारी ज़ुबान को छू लीजिए ताकि हम उसके वचनों का सही से गुणानुवाद कर सकें। अपने अभिषेक की आग हम पर उंडेल दीजिए ताकि हम जगत में ज्योति की नाई चमकें। अपने चेहरे का प्रकाश हम पर चमकाइए मेरे पिता परमेश्वर। हे प्रभु पितर आत्मा जी, अपने अभिषेक का तेल हम पर उंडेल दीजिए ताकि हमारी कुप्पी में तेल भरपूर हो और हमारी मशाल प्रज्वलित रहे। स्वर्ग दूतों की बाढ़ लगा दीजिए पितर आत्मा जी। हर रोज की तरह जो पिता की ओर से वचन मिला है, हम विनती करते हैं आप आएँ और हमारा मुंह बन के उन वचनों को बोलें ताकि ये संसार परमेश्वर की व्यवस्था को सुने, जाने, पहचाने और सच्चाई में उसके आगे अपना सर झुकाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु नासरी के जलाली कदूस जीवित पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। सुनिए कि ये बातें जो व्यवस्था की है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, कानून है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो चाहता है कि उसको माना जाए। लेकिन हम इसके लिए किसी कानून की बात नहीं करेंगे, हम उसके भजन संहिता से बात करेंगे। और ये बातें लिखी हैं भजन संहिता 119 में। आप उस भजन को पढ़िए, वो भजन संहिता का सबसे बड़ा भजन है, यानी कि उसके 150 के करीब आयते हैं। अब आप जान लीजिए कि ये सारी बातें केवल परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति और उसकी व्यवस्था के द्वारा ही लिखी गई है और उसी के लिए ही लिखी गई है ताकि हम उस पर चलें, उसको माने और उसकी महिमा करें। अब हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं जो परमेश्वर के भजन संहिता 119 में लिखा है। सुनिए, भजन संहिता का 9वां वचन। जवान अपनी चाल की किस उपाय से शुद्ध रखें, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। एक वचन हमने आपको शुरुआत में इसलिए बताया है कि वो चाहता है कि जो यंग जवान लोग हैं, जो अपने दिमाग से काम नहीं लेते, दिल से काम लेते हैं, आंखों से काम लेते हैं, कानों से काम लेते हैं, यानी कि वहाँ परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा जी के द्वारा यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकला है कि ये लोग होठों से मेरा नाम लेते हैं, मन से बहुत दूर हैं। ये बात आजकल के जवानों के लिए ही कही गई है और वो चाहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे। हमने अभी कहा कि यहोवा की व्यवस्था अगर हर कोई माने तो परमेश्वर उस पर आनंदित हो जाता है और अपनी आशीष और अनुग्रह उस पर उंडेल देता है। हालेलुया। और वो लिखा है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो इसीलिए दिया गया है कि हम लोग उस वचन को पढ़ें, सोचें, समझें और उस पर अमल करें ताकि हम उसके वचन के अनुसार सावधान रहें। नीति वचन में आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वचन क्या है। वचन यीशु मसीह है और बुद्धि के द्वारा ये रचा गया है, क्योंकि ये बुद्धि परमेश्वर ने सुलेमान को दी थी और उसी ने ये सारे वचन लिखे हैं। उसने हर ठोकर को अपने ऊपर झेला है, हर जगह में उसने आनंद ढूंढा है।
लेकिन उसको सब जगह पर जो जो कुछ मिला है उसने उसका व्युत्तांत सारा आपके सामने रख दिया है कि अगर आप बुद्धि को अपने हृदय में रखेंगे तो वचन अपने आप आपके मुख से चलेगा और आप उसके अनुसार अपना जीवन बिताएंगे। लेकिन एक वचन के अनुसार हम दूसरी बात पर आते हैं। वो कहता है, मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। यह है वचन 25वां। धूल में पड़ा हूं का मतलब ये नहीं है कि आप एक गधे की तरह मिट्टी में लौटते फिर रहे हैं। धूल का मतलब ये नहीं है कि धूल में लेटना और अपने ऊपर धूल उड़ाने का मतलब ये है कि हम धूल में यानी कि बुराइयों में फंसे हुए हैं और इतना धंस चुके हैं कि हम केवल अपने चारों तरफ कुछ भी अच्छा महसूस नहीं करते। सुनिए, वो कहता है, धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। जरूरत किसकी है? वचन की। जब वचन की आंधी चलती है तो धूल अपने आप साफ हो जाती है और मनुष्य का मुख चमकदार हो जाता है, जिसको लोग देखकर कहते हैं कि ये यीशु मसीह का सेवक है, ये यीशु मसीह का बेटा है, ये यहोवा का लगाया हुआ वंश है। क्योंकि वचन के द्वारा ही हमको ये शिक्षा मिलती है कि वो अपने वचन के द्वारा हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को चंगा करता है। वो अपने वचन के अनुसार हमें नाश होने से बचा लेता है और वो अपने वचन के अनुसार हमारे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वो अपने वचनों के अनुसार हमें हर तरह के उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है ताकि हमारी जवानी औकाब की नाई नहीं हो जाए। ये असल में जवानों के लिए ज्यादा अहमियत रखता है। अब वो इस बात को ना जाने तो और क्या हो सकता है। अब सुनिए, इस बात के लिए हम वचन पढ़ते हैं। वचन इसी 119 का 41वां वचन, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। यहां पर आप उससे विनती करेंगे कब? जब आपको ठोकर लगेगी, जब आप संसार से अलग हो जाएंगे और संसार आपको तुच्छ जानेगा कि इसने धर्म बदली किया है, इसने बाप बदली किया है, इसको संसार से निकाल दो। अरे निकालने की चिंता नहीं है, यीशु मसीह पहले ही कह चुका है कि मेरे नाम के कारण ये संसार तुमसे बैर करेगा, लेकिन जो वचन से प्रेम करेगा यीशु उसकी रक्षा करेगा। वो कहता है, जो कुछ मेरे नाम से मुझे कहोगे मैं करूंगा। अब उससे आप ये ना कहना कि हे प्रभु यीशु, हमें जीसस के नाम से बढ़िया गाड़ी दे दे। बिल्कुल मत मांगना। जब वो आपके कामकाज को देखेगा, आपकी दौड़ धूप को देखेगा, जो आप उसके वचन के अनुसार करते हैं, आपके लिए हर जगह गाड़ी हमेशा तैयार रहेगी। अब इसकी एक मिसाल सबसे बड़ी है सूरज प्रमाणी की। उसकी अपनी कलीसिया कोई बहुत बड़ी नहीं है। मेरे हिसाब से हमने तो कभी बॉम्बे नहीं देखा, 200, 300, 400 लोग हो सकते हैं। लेकिन अब आप सच्चाई को जान लीजिए, जब सूरज प्रमाणी कहीं जाता है तो परमेश्वर के लोग या उसके वचन पर चलने वाले, उसके मानने वाले, उसके हर दरवाजे पर एक गाड़ी खड़ी करते हैं और उस गाड़ी की कीमत लाखों होती है। उसको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी उसको आकर लेके जाती है। जहाज पर वो ज्यादा सफर करता है। क्यों करता है? इसीलिए कि वो वचन पर चलता है, वो इसकी अहमियत को जानता है और वो एक बात कहता है, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार और तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। ये उद्धार ही होता है कि एक नशा करने वाला
व्यभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी मनुष्य जिसने बाइबल को जो प्रकाशित वाक्य में जैसे यूहन्ना ने खाया या यहेजकेल ने खाया, उसी तरह उसने इस संसार में, इस युग में आकर बाइबल को चबा चबा कर खाया। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पढ़ेंगे, नींद आ जाएगी। लेकिन जब वो बाइबल को छू लेता है तो नींद शहर से बाहर चली जाती है कि भाई अब ये जो वचनों का भंडार खोलने वाला है, इससे भागना ही अच्छा है। और यही बातें मिस्टर साल्वे जो बस सबसे छोटी उम्र का प्रचारक है, उसके साथ भी ऐसी ही होती है। लेकिन उनकी कलीसियाएं या साजवान की कलीसियाएं बड़ी हैं। हम अंकुर नूरुल्लाह की बात नहीं करते क्योंकि वहां केवल लोग जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि भाई वहां भीड़ ज्यादा है, वहां ज्यादा चमत्कार होगा। यीशु मसीह कहता है अपने वचन के अनुसार, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं हाजिर होता हूं। हालेलुया। इसीलिए छोटी छोटी कलीसियाओं को लोग ज्यादा नहीं पहचानते। अगर वो बेचारा अपना वचन कभी यूट्यूब पर डाल देता है, उसको 5-10 लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, बस। इससे क्या होता है, उसको शांति मिल जाती है। हाँ भाई, कम से कम 2-4 लोगों ने उसकी बात सुनी है। लेकिन जब बड़ी बड़ी चर्च जो लोगों से भरी होती है, उनके पास्टर वचन बोलते हैं तो 2-4 लाख लोग तो उसके अपने ही वचन को यस कर देते हैं। बाहर वाले की बात हम नहीं करते। हालेलुया। अब ये बात सूझ लीजिए कि जो मनुष्य वचन के द्वारा परमेश्वर के हजूर में सर झुकाता है और कहता है कि अपनी करुणा के अनुसार अपना उद्धार मुझे दे। उद्धार का मतलब है कि आप बुराई से निकलकर अच्छाई की ओर जाएंगे। हालेलुया। अब देखिए, अंकित साजवान ने कहा, कहता है मनुष्य सोचते हैं कि परमेश्वर परीक्षा कर रहा है वचन के अनुसार, लेकिन नहीं हो सकता। वो कहता है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर के स्वर्ग में कोई बुरी बात है ही नहीं, तो वो क्यों परीक्षा करेगा। हालेलुया। और इस बात की चर्चा आप अपने हृदय में रखकर पूछिए कि क्या परमेश्वर आपसे बात करता है। क्या पितर आत्मा जी आपको झिझोड़ते हैं या प्रसन्न रखते हैं। तब आप जान जाएंगे कि वचन जो आपने पढ़ा है आपके हृदय में लिखा गया है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अब 49 वचन में कि जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। अब इस बात को आप जान लीजिए कि परमेश्वर के वचन पर जो मन्नत करते हैं, यानी कि उसको पढ़ते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और उसको अपने हृदय में रखते हैं, उसकी व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तब आपके हृदय में एक आस और उम्मीद की ज्योत जल जाती है। तब आप उसको कहते हैं अपने वचन, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि वचन परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। कोई मनुष्य अपनी मर्जी से वचन का प्रचार नहीं कर सकता। चाहे हम इस बात के सूरज प्रमाणी की बात भी करते हैं, वो भी पहल ऐसी ही बातें सोचते थे, भाई ये वचन बहुत बढ़िया है, इसका प्रचार आज करेंगे, ये वचन बहुत समर्थी है, इसका इतवार को करेंगे। वो कहता है यीशु मसीह उसके पास खड़ा हुआ था और उसको बोल रहा था, बेटा मेरी ओर ध्यान दे, मेरे वचन को सुन। वो सूरज कहता था, प्रभु बस 2 मिनट, वचन बहुत बढ़िया आया है। अरे भाई, जो वचन तेरे पास खड़ा है उसकी ओर तू देख नहीं रहा। लेकिन जब यीशु ने देखा कि उसका बेटा उसके वचनों में डूबा हुआ है, इसलिए वो चला जाता है।
और ये सूरज की अपनी गवाही है। हम इस बात के लिए उसके बाद फिर करते हैं कि जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर। जो भी वचन आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है उसे अपनी ओर से मत समझिए। अगर आप बाइबल को खोलते हैं आपके सामने वचन आ जाता है। यह भी सूरज प्रमाणी की बात लिखी थी कि अगर आपके सामने ये सोचकर करते हैं आज जो वचन आएगा वो मेरा अंतिम वचन होना चाहिए। हालेलुया। तो वचन कई बार ऐसा आ जाता है कि आप अपना मुंह नहीं खोल सकते, सर नहीं उठा सकते। वो कहता है विश्वास कर अल्प विश्वासी। ये वचन का मतलब क्या है कि अगर तूने वचन मांगा है तो पहले उस पर विश्वास कर, उस पर अमल कर, उसकी व्यवस्था पर चल, तभी तू परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखेगा, उसकी व्यवस्था पर चलेगा। और सुनिए वो कहता है 53 वचन में, जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं उनके कारण मैं संताप से जलता हूं। ये वचन के अनुसार है, लेकिन आप अपने आप को उस तरह जोड़ लीजिए कि जो वचन को मानकर छोड़ देता है वो परमेश्वर की निगाह में दुष्ट गिना जाता है। हालेलुया। अब वो कहता है मैं उनके कारण संताप से जलता हूं कि भाई ये बंदा बच जाए, क्योंकि इसने जो वचन पढ़े हैं अगर ये उन पर चले, परमेश्वर की व्यवस्था को माने, तो परमेश्वर उसको अपने उद्धार रूपी ढाल से घेर लेगा और उस पर अनुग्रह करेगा, उसको शांति देगा और उसको धूल में से बाहर निकालेगा। हालेलुया। अब आप इस बात को सोच लीजिए, जांच लीजिए कि अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था जो वचनों के द्वारा दी गई है उसको पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने आप को उस पर चलाते हैं तो याद रखिएगा कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा जो शिक्षा दी है, हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि वो इन वचनों को हमारे हृदय में भरपूरी से भर दे, ताकि हम पिता परमेश्वर की यहोवा की व्यवस्था को अपने दिल, दिमाग, आत्मा से इस्तेमाल करें और धूल में से निकलें और परमेश्वर का उद्धार पाएं। पिता आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारा मुंह बनकर वचनों को बोला है। ये वचन धरती की छोर तक पहुंचे, लोग परमेश्वर की सच्चाई को जाने, उसकी व्यवस्था पर चलें और अपने जीवन को यीशु के हाथों में समर्पण कर दे। हालेलुया। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के जलाली नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।